नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 181 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,105 हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा 4,089 को पार कर गया है। मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिनों के अंदर 247 लोगों ने रिकवरी की है और टोटल रिकवरी करने वाले लोगों की संख्या 2,93,254 हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार इस समय हॉस्पिटल्स में केवल 64 लोग एडमिट हैं, 26 लोग जो कि आईसीयू में एडमिट हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 8 लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में जो संक्रमितों की संख्या है धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। हॉस्पिटल्स में भी जो लोग हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और सल्तनत में जो राष्ट्रीय टीकाकरण का अभियान है वो 100% की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सार्वजनिक जगहों पे जाने से पहले आप अपने साथ जो कोविड सर्टिफिकेट अवश्य रखिए। ओमान में जो प्रवासी जो काफी समय से परेशान थे कि यात्रा प्रतिबंध के कारण वो अपने जॉब पे नहीं लौट पा रहे थे, ये लोग ओमान पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग ही ओमान में जा पा रहे हैं। और इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जिन लोगों ने ओमान से बाहर अपना वैक्सीनेशन कराया है वो तो अपने पास अपने देश से सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जो तारसुद प्लस एप्लीकेशन में वो कैसे अपना सर्टिफिकेट अपडेट करेंगे, क्योंकि हर जगह पे तारसुद प्लस एप्लीकेशन ही मान्य है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जिन प्रवासियों के पास ओमान के बाहर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उनको अपना आईडी कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर के ओमान कन्वेंशन सेंटर पे जाना चाहिए। वहां पे एक अलग से काउंटर बनाया गया है जहां पे आपके तारसुद प्लस एप्लीकेशन में आपके जो प्रमाण पत्र हैं कोविड-19 के इसको अपडेट कर दिया जाएगा। तुरंत ही ये आपके तारसुद प्लस एप्लीकेशन पे दिखने लगेगा। तारसुद में जब आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा तो रेस्टोरेंट में जाइए, मॉल में जाइए, दुकानों में, सुपरमार्केट में या फिर किसी सरकारी भवनों में, स्कूलों में या फिर आप जिस काम को करते हैं ऐसे कंपनियों में जाइए तो वहां पे भी जो तारसुद प्लस एप्लीकेशन को ही मान्य किया जा रहा है। तो ये जरूरी हो गया है कि जो भी प्रवासी ओमान पहुंचे अपना सर्टिफिकेट तारसुद प्लस एप्लीकेशन में जरूर अपडेट करवा लें। और ओमानी सरकार ने कुछ ही टीकों को ओमान में अलाउ किया है जिसको लाइसेंस दिया गया है, स्वीकृति दी गई। और इन टीकों में यदि आप भारत में हैं और वैक्सीन लगवाते हैं तो कोविडशील्ड, जिसका दूसरा नाम एस्ट्राजेनेका है या ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कह लीजिए, ये वैक्सीन ओमान में मान्य है। या फिर भारत से बाहर यदि आप जाते हैं तो इन्हीं वैक्सीनों के लगाने वाले लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो आप कंफर्म करिए कि फाइजर बायोटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या फिर कोविडशील्ड जिसका नाम है भारत में, स्पुतनिक, मॉडर्ना या सिनोवैक, इन सभी वैक्सीनों के 2 डोज लेने अनिवार्य हैं, जबकि केवल सिंगल शॉट का आता है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान के अल दहिरा प्रांत के एक प्राइवेट स्कूल में आग लग गई और इस आग की सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम को यहां रवाना कर दिया गया। हालांकि आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और स्कूल में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली। आपको पता होगा कि 12 सितंबर से स्कूलों का नया शैक्षणिक वर्ष स्टार्ट हो रहा है। 2021-2022 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो टीचर्स हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं इन लोगों को 12 सितंबर से परमिशन दी गई थी कि आप स्कूलों में जाइए और 1 सप्ताह पहले तैयारी करिए ताकि 19 सितंबर से जो बच्चे हैं वापस से उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुके। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सऊदी अरब की राजकुमारी दलाल सऊद अब्दुल अजीज की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। सलाला में साइकिल रेसिंग की शुरुआत हो रही है 13 सितंबर से 17 सितंबर तक और ये जो रेस है 4 चरणों में आयोजित होगी। इसकी आयोजन समिति ने आज एक मीटिंग करने का फैसला लिया है और इस रेस में लगभग 15 टीमें भाग ले रही हैं। जो 10 टीमें हैं वो ओमान की हैं और 5 टीमें अन्य गल्फ कंट्री से यहाँ पे शामिल होंगी। लगभग 150 से ज्यादा साइकिल सवार इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में कोविड महामारी के शुरुआत से ही जो कच्चे तेल की कीमत है वो कम होती जा रही थी और इसके कंपैरिजन को इन्होंने प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि 2020 के जुलाई में ओमान के कच्चे तेल की कीमत $48 प्रति बैरल थी, जो कि 2021 के जुलाई में लगभग $57 प्रति बैरल बढ़ गई थी। लगभग इस समय ओमान में $70 के आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की
कीमतें हैं उसके लिए बुकिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ओमान की अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल की क्या अहमियत है, लेकिन सरकार कच्चे तेल के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान ने 2050 तक एक अनूठा अपने लिए एक रूपरेखा तैयार किया है कि आने वाले 2050 तक ओमान में पीडीओ के द्वारा जो उत्सर्जित CO2 गैस है इसको जीरो कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है, क्योंकि जब कंपनियां जब तेल को रिफाइन करती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में CO2 गैस का उत्पादन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो ओमान की रॉयल आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के समन्वय से जो खाली रिक्तियां थी इसके लिए आवेदन दिया गया था और इसका नया बैच ये रॉयल आर्मी ने प्राप्त कर लिया है। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन सभी अभ्यर्थियों का टेस्ट किया जाएगा, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा और इसमें जो लोग पास होंगे उनको वापस से ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इन लोगों को रॉयल आर्मी में पोस्टिंग दे दी जाएगी। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत के 6 राज्यों ने 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिसमें सिक्किम है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप जैसे जो राज्य हैं यहाँ पे लोगों को 1 डोज कम से कम वैक्सीन लगा दिया गया है। पूरे भारत की बात करें तो लगभग 74 करोड़ लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन लगा दिया गया है। एक दिन में 80 से 85 लाख वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।